ओटीटी की दुनिया काफी बड़ी है। यहाँ पर सीबीएफसी का जोर नहीं चलता तो फिल्म मेकर्स बिना किसी रुकावट के सब दिखाते हैं, कभी अत्यधिक कभी जरूरी। ऐसे में तय कर पाना मुश्किल होता है कि क्या देखा जाए जिससे अच्छा मनोरंजन हो, ना कि सिर दर्द। चिंता मत करिए, हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की नई फिल्म रात अकेली है का दूसरा पार्ट आया है, जिसका नाम है रात अकेली है द बंसल मर्डर्स। फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, आप इसे अपने खाली समय में देख सकते हैं। ये तो अब ओटीटी के टॉप शोज में भी एक बन गई है। ये स्लो बर्न कहानी उन यंग ऑडियंस को ज़्यादा अपील कर रही है जिन्हें आराम से खुलने वाला पुलिस इन्वेस्टिगेशन ड्रामा और दिमाग घुमा देने वाले लेयर्ड क्राइम मिस्ट्रीज पसंद आती है। अगर आप उन्हीं में से एक हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट। अच्छा, एक बात बताइए, जब भी आप कोई मर्डर मिस्ट्री वाली फिल्म या सीरीज देखते हैं तो शुरुआत में आपके दिमाग में क्या आता है? शायद यही ना कि खून होने के बाद आप स्क्रीन के उस तरफ बैठे पुलिस जांच से पहले खूनी को ढूंढ निकालें। कहानी को बनाने वाले यानी डायरेक्टर के मन में भी यही आता होगा, मेरे मन में भी यही आता है। मगर यहाँ रात अकेली है द बंसल मर्डर्स में आपका फोकस खून से ज्यादा वहाँ होने वाली जांच पर रखने की कोशिश की जा रही है। आपको याद है आरुषि तलवार का वो मर्डर केस जो आज तक पहेली बनकर रह गया? जाने कितनी फिल्में बना दी गई, इस पे कितनी थ्योरीज लगा दी गई, पर कोई निष्कर्ष नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मर्डर होने के बाद एविडेंस को लेकर जो एहतियात बरती जानी थी उसमें कई जगह देरी हो गई। पर यहाँ कहानी को चलाते वक्त दर्शक को ये बार बार याद दिलाने की कोशिश की जाती है कि खून होने के बाद पुलिस प्रोसीजरल्स कितनी अहम होती हैं। 2 घंटे 29 मिनट की रन टाइम वाली इस फिल्म की कमान नवाजुद्दीन सिद्दीकी के हाथ में है, जबकि चित्रांगदा सिंह और राधिका आप्टे अहम भूमिकाओं में नजर आती हैं। इसके अलावा दीप्ति नवल, इला अरुण, रेवती, रजत कपूर, संजय कपूर, अखिलेंद्र मिश्रा, श्रीधर दुबे और प्रियंका सेतिया जैसी मजबूत स्टार कास्ट कहानी को और भी वजन देती है। कानपुर की पृष्ठभूमि पर सेट ये कहानी बंसल परिवार की आलीशान हवेली के भीतर हुई एक डरावनी घटना से शुरू होती है। शुरुआत में जो मामला एक नॉर्मल हत्या जैसा लगता है वो जल्द ही एक परतदर जांच में बदल जाता है, जहां परिवार के दबे हुए राज, अंधविश्वास और जड़े जमाए सत्ता संतुलन धीरे धीरे सामने आते हैं। जैसे केस आगे बढ़ता है, फिल्म सस्ते झटकों पर नहीं बल्कि माहौल और किरदारों के जरिए सस्पेंस रचते हुए तनाव को लगातार बढ़ाती जाती है। फिल्म के निर्देशक हनी त्रेहन और राइटर स्मिता सिंह, जिन्होंने खौफ सीरीज के लिए भी काम किया था, एक बार फिर से तरीके से लिखा गया वुड यूनिट पेश करते हैं। हाँ, ये बात सच है कि ये फिल्म पहली वाली फिल्म जितनी डार्क नहीं लगती, लेकिन इसमें फिल्माई चालाकी काफी ज्यादा शार्प है। फिल्म में कई सारे थीम्स को रखा गया है जो एकदम से सामने नहीं आते, पर जब वो सामने दिखने शुरू होते हैं तो खुलासा सिर्फ एक अपराध का नहीं बल्कि उस समाज की मिली भगत का होता है जो अपने ही ब्लाइंड स्पॉट्स पर फलता फूलता है। फिल्म का बड़ा हिस्सा नाइव्स आउट वाले कोड में चलता है, मानो कोई प्राइम टाइम न्यूज हेडलाइन हो जो बंसल परिवार के अखबारों और चैनलों पर तहलका मचा दे। यहाँ फैक्ट से ज्यादा परसेप्शन को हथियार बनाया जाता है, माने जो जनता सोच रही है उसी के अनुकूल केस का फैसला भी हो। इस सबके बीच जटिल यादव का किरदार ही इकलौता है जिसकी नजर हेडलाइन के नीचे लिखे छोटे फॉन्ट्स पर जाती है, क्योंकि पहली फिल्म के केस में ही वो समझ जाते हैं कि शैतान हमेशा डिटेल्स में छिपा होता है और ये फिल्म उसी भारत को पहचानती है जिसमें ये सांस लेती है। एक अहम सब प्लॉट झुग्गी में पत्रकारिता पर दिए गए उस भाषण से जुड़ा दिखाई देता है जिन आवाजों को अक्सर दबा दिया जाता है या मिटा दिया जाता है। फिल्म में दबे पाव ही सही समाज की सच्चाई पर भी कटाक्ष किया जाता है। एक स्कूल में बच्चे जहर का शिकार होते हैं जिसकी दीवारों पर गर्व से राइट टू एजुकेशन के पोस्टर लगे हैं। अवैध फैक्ट्री का जहरीला असर अमीर गरीब में फर्क नहीं करता। एक पुलिस वाले को केस पब्लिक सेंटिमेंट में ध्यान में रखकर सुलझाने को कहा जाता है। फैमिली बिजनेस की लड़ाई सुर्खियों में आती है, जबकि न्यूज चैनल्स जांच की कहानी को अपनी तरह से मोड़ते रहते हैं। इतना सब बताने का कारण है कि आप फिल्म को जरूर देखिए, इसलिए भी देखिए कि कैसे बड़े सहज तरीके से महिला किरदारों के साथ कहानी को मजबूत बनाया जाता है। मैं उम्मीद करूंगी कि फिल्म आप जरूर देखेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे भी कुछ मजेदार रिकमेंडेशन देंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट।